आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए और एक अहम और संगीन मुद्दे के तहत हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। ये मुद्दा सिर्फ हमारा ज़ाती मुद्दा नहीं है, हमारे किसी मज़हब का या ज़ात का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश का मुद्दा है। इसलिए आप लोगों का छुट्टी के दिन आना जो है, इसके लिए हम बहुत बहुत आपको जो है मुबारकबाद भी देते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। जमात उलमा-ए हिंद देश की वो जमात है जिसने 2005 के बाद देश के राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि अब तक देश की अक्सर मुस्लिम जमातें सिर्फ 20 करोड़ 15 करोड़ मुसलमानों की बात करती हैं, देश के 135 करोड़ लोगों की बात नहीं करती। ये सरासर अपने देश से भी इंसाफी है, अपने वतन के भाइयों से भी नाइंसाफ़ी है। हम चाहते तो ये है कि हमें बराबर के हुकूक मिलें, हमें बराबर की चीज़ें मिलें, और बात हम सिर्फ अपने समुदाय की करते हैं। ये न तो इस्लाम की नज़र में सही है और न अखलाकियात में, न शराफत के अंदर ये अच्छा माना जाता है। अपने पड़ोसी की मुखालफत करके सिर्फ अपनी बात करना, ये किसी भी तहजीब इसको जायज़ नहीं करार देती। हालिया दिनों में देश में जो हालात पैदा हुए, उन्हीं में एक अहम मुद्दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किए गए अल्फाज और गुस्ताखी का है। ये यकीनन मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए इससे अहम कोई चीज़ नहीं। अपनी जान माल इज़्ज़त से ज़्यादा नबी से हम मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का तकाजा भी है कि हम उनके साथ में कोई बदसलूकी या गुस्ताखी हो तो उस पर हमें गमज़दा होना भी एक फितरी तौर पर है। मगर हमारे नबी ने ही और आपके जो अनुयायी रहे हैं, उन्होंने इन चीज़ों पर भी बाकायदा हमारी रहनुमाई की है, हमें इसके लिए खुला नहीं छोड़ा है। हमारे मुल्क में हादसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को पार्टी ने डिसिप्लिन शिकने की वजह से, पार्टी की मूल धारा से हटकर बात कहने की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया, और कई प्रदेशों में उन पर FIR हुई और सरकारें अपना काम कर रही हैं। ये वाकया आज से 15 दिन पहले हुआ। 27 तारीख को जुमा आता है, पूरे देश में खामोशी है। 3 तारीख को फिर जुमा आया, फिर पूरे देश में खामोशी रहती है। मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पंफलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है, क्योंकि नबी से मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि आप पहले दिन ही रिएक्शन करते, मगर उन आकाओं ने जो भारत की दुनिया में बढ़ती हुई छवि, संबंध और हमारी सरकार के अरब देशों से और इस्लामिक देशों से ताल्लुकात पर जल भी रहे हैं और गमज़दा भी हैं, अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए। उन दंगों को लीड करने के लिए जो तंजीमें उनको भड़का रही थी, मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदुओं से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफ़ेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे, और रसूल के गुस्ताखी एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? कई प्रदेशों के अंदर प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए, और सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज हुई, और उनकी जवानी जो अब जेलों में कटेगी या केस लग के कटेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? इन आंदोलनों को न मदनी ने लीड किया, न उनके चचा ने लीड किया, न ओवैसी ने लीड किया, न जमात इस्लामी ने किया, न जमीयत अहले हदीस ने किया,
न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो रहनुमा जो हर मुस्लिम मुद्दे पर रोते हैं, बताते हैं कि मुसलमान मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे और मुसलमानों का ईमान खतरे में है, ये तमाम खामोश होकर घरों में बैठ गए। देश की भलाई तो पर्सनल लॉ बोर्ड और मदनी खाए और लाठी और डंडे और गोली आम मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं चलने वाला है। बहुत बहका दिया देश को, नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। संविधान ने हमें दायरा दिया है, तरीका बताया है, उस संविधान पे अमल भी हो रहा है। अपनी बात को हम रखें। बताइए, कोई ऐसा दल है जो खुफिया तौर पर रातों को, रात के अंधेरों में हर उस अहम जगह पर जाके बातें करने पहुंचते हैं जहां उनकी ज़ाती ज़रूरतें होती हैं? ऐसे मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर से, मुख्यमंत्रियों से और जिम्मेदार लोगों सरकार के होम मिनिस्टर से आज तक कोई मिला? क्योंकि ये जानते हैं देश का मुसलमान मासूम है। इसको बता दिया गया है कि तुम्हारा ईमान खतरे में है और ईमान को हम बचाएंगे। हकीकत यह है, सीए आंदोलन हो, एनआरसी हो, अयोध्या विवाद हो, 3 तलाक हो, हर मुद्दे पर ये कौम के रहनुमा बन जाते हैं और कौम के नौजवानों को आगे करके अपने आप पीछे हट जाते हैं। इसलिए जमात उलमा हिंद ने फैसला किया कि हम किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि देश में हिंसा हो, क्योंकि इस्लाम का तकाजा है, इस्लाम में लिखा हुआ है, कुरान और हदीस के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, वला तुल्क़ू बियदिकुम इला तहलुका। अपने आप को हलाकत में डालना कितना बड़ा जुर्म है। वतन से मोहब्बत जब आधा ईमान है, बार बार ये कहते हैं, तो अपने वतन के साथ ये करते हैं। बताइए कौन सी तंजीम मुसलमानों की ऐसी है देश के अंदर जो 135 करोड़ लोगों की बात करती है? सिर्फ 20 करोड़ लोगों की बात करना अपना फर्ज समझते हैं। आज अरब देशों को, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। हकीकत यह है, अन्याय करने वाले भी यही हैं, लुटेरे भी यही हैं। वो शेर है, न जुल्म गोरों ने किया, न सितम कालों ने, मुझको बर्बाद कर दिया मेरे अमालों ने। आप हजरात एक हसास मुद्दे पर यहाँ जमा हैं। आज देश के उलमा हैं, केरला से मौलाना तशरीफ लाए हैं। केरला के अंदर कुछ दिन पहले कई किस्म की हिंसाएं हुई और वहां लोगों को मारा गया। उसके विरुद्ध भी हमने आवाज उठाई और उठाएंगे। जब हम देश में 125 करोड़ लोगों के साथ रहने का दावा और वादा करते हैं तो हर शहरी के लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जमात उलमा हिंद का ये पक्ष है कि हम किसी भी किस्म की हिंसा को जायज़ करार नहीं दे सकते। आइंदा देश में अगर ऐसी हिंसा होती है तो जमात उलमा हिंद अपने पूरे दलबल के साथ निकलेगी और ऐसे लोगों का विरोध भी करेगी और चौराहों में इन्हें पकड़ेगी भी। इसे कौन जवाब मांगती है? वो 20 साल का बच्चा जो जेल चला गया, वो 20 साल का बच्चा जो जख्मी हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ने वाला बच्चा था, कोई हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था। उसकी जिम्मेदारी ये मुस्लिम तंजीमों को लेनी होगी और जवाब देना होगा। ये हमारा सवाल है इनसे। अगर इस किस्म के विरोध प्रदर्शन इस्लाम के अंदर जायज़ होते और नबी से मोहब्बत के तकाजा होते तो मदनी को, ओवैसी को, पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को, जमात इस्लामी और हदीस के इमामों को क्या नबी से मोहब्बत नहीं है? अपने आप छुप जाते हैं चारपाइयों के नीचे। कभी महिला को उतार देते हैं रोडों के ऊपर, कभी नौजवान लड़कों को उतार देते हैं। इसलिए इनका चिट्ठा जो है देश के सामने आना चाहिए और दुनिया के सामने भी आना चाहिए। मोहतरम हजरात, हकीकत यह है कि आज देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अंदरूनी ताकतें भी, विदेशी ताकतें भी ये मिल गई हैं। कल तक तो ये सरकार विरोध में थी क्योंकि मलाई खाने के लिए 70 साल से इनको मिल रही थी। आज राष्ट्र विरोध तक पहुंच गई हैं। इनके नजदीक राष्ट्र कुछ नहीं है, इनके नजदीक सिर्फ इनकी अपनी जाति बिल्डिंगें, संपत्तियां और वो चीजें हैं जो उन्होंने देश के मुसलमानों को, देश के आम लोगों को लूट कर खर्च किए हैं। एक बार फिर मैं कहूंगा कि देश की मलाई तो मदनी और ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलवी खाएं और लाठी और डंडे देश का आम नौजवान और मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं होने वाला है। हमने देश के उन गंभीर लोगों को, उन उलमा को जो चिंता रखते हैं, जो चाहते हैं कि इन विषयों पर हमें संवाद करना चाहिए, जो मुद्दे हैं हमारे आपसी मुद्दे हैं, हमारे देश के लोगों के मुद्दे हैं, सगे भाई लड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं। जर्मन की दीवार गिर जाती है, आज वो लोग एक हो गए। क्या हम जो एक ही मिट्टी के पैदावार हैं, जो एक जबान बोलते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग एक साथ नहीं आ सकते?
इसी एकता के लिए जमात उलमा हिंद ने पहल की है और राष्ट्रीय मुद्दों पर जमात उलमा हिंद हमेशा रास्ते पर खड़ी रहेगी, ये हमारा संकल्प है। कारी जलील चिश्ती साहब, अब मेरे कारी जलील चिश्ती साहब जो जमात उलमा हिंद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं और अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, बरेली शरीफ के बड़े आलिम हैं, तशरीफ़ लाए और मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात रखें। कारी जलील चिश्ती साहब, कारी जलील चिश्ती, कारी जलील चिश्ती, कारी जलील चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मंच पर तशरीफ़ फरमा हमारी वो शख्सियत जो तमाम फ़िक्रें रखती है 135 करोड़ की, मौलाना सोहैब कासमी साहब जमात उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तशरीफ़ फरमाएँ और हमारे मुफ्ती सलमान साहब बिजनौर से पश्चिम संभाल रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद तशरीफ़ फरमाएँ। और हमारे मंच पर हमारे केरला से आए हुए मौलाना वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, अध्यक्ष हैं केरला के। और ज़िला बिजनौर से जमात उलमा हिंद के हमारे ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब ये अध्यक्ष हैं और हजरात भी हमारे आए हुए हैं यहाँ पर, उसमें परवारी साहब भी आए हुए हैं, हाजी ज़फ़र साहब सामने मौजूद बैठे हुए हैं और तमाम हमारे पत्रकार और हमारे मीडिया वाले। मैं इनकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ कि आज इतवार के दिन बड़े आराम से घूमने का वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे पास तशरीफ़ फरमाए, बड़ापन है। देखिए शासन प्रशासन इनकी बड़ी इज्जत और बड़ा वक़ार होता है और जमात उलमा हिंद इसका मकसद सिर्फ यही है कि तमाम नफ़रतें इनको दूर करना। और कुछ संगठन कुछ मामलात इस तरह के हैं जो बिल्कुल वो विरोध फैलाना चाहते हैं और हर वक्त इस पोजीशन में और इस हालात में रहते हैं कि कहाँ किस तरह से बिगाड़ा है किसी भी मुद्दे को लेकर के। तो जो 20 करोड़ की बात करता है और फिर उनको बहकाता है, वलराता है, तो वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, वो राष्ट्र विरोधी हो सकता है। राष्ट्रवादी है तो फिर साथ में मिल करके अच्छे काम करने चाहिए। और रहा सवाल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर रहमत बना करके भेजे गए, आप आलम के ऊपर रहमत बना करके भेजे गए। अब रहा सवाल कि रोडों पर उतारना, उससे कोई मकसद हासिल नहीं होता। मकसद हासिल होता है ज़िंदगी देखिए, सीरत देखिए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत रखने वाले हैं, हम सब मोहब्बत रखने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि रहमतुल लिल आलमीन में जो तमाम आलम के हैं वो क्या मोहब्बत रखने वाले नहीं हैं, सब रखते हैं। उसमें चंद हालात और चंद इंसान कुछ इस तरह के बेचारे हो जाते हैं कि नासमझी होती है उनकी, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, ज़ुबान से निकल जाता है, कभी कभी बग़ैर सोचे समझे भी निकल जाता है। तो उसका विरोध करना हिंसा से नहीं होता, बिगाड़ से नहीं होता, रोडों पर उतरने से नहीं होता, ईंट पत्थर मारने से नहीं होता, उसका समझौता होता है आपस में मुलाकात करने से। अल्लाह के नबी की अदाएँ, अल्लाह के नबी की सीरत, कोई भी मसला ऐसा आता तो आप उसे बड़े आराम से बड़ी मोहब्बत से उसको एकता बना देते थे। वही सहाबा का मामला रहा। आज जो हमारे उलमा इकराम हैं ये जिम्मेदार तो बनते हैं और वो मदनी एंड कंपनी बल्कि ग्रुप हो गया, सिर्फ 20 करोड़ की बात करने वाला। हमारे हर उलमा को चाहिए कि जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो बताया जाता है वो क्या है, वो 20 करोड़ का नहीं है। आप जहाँ रह रहे हैं ये हमारा वतन है, इससे मोहब्बत करना हमारा ईमान है। और जितना दर्द अब्दुल रहीम अब्दुल सत्तार की परेशानी में होगा
उतना ही दर्द रमेश भाई, रामस्वरूप भाई, हरदयाल भाई के भी होगा। ये दर्द होना चाहिए सबका। हम उस वतन में रहते हैं कि सब में आपस में लेन देन भी चलता है, दुकानों पर भी चलता है, बाजारों पर भी चलता है, रास्ते में भी मिलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। इन मोहब्बतों को ख़त्म करने वाला वो कभी अच्छा आदमी नहीं हो सकता। हमारे उलमा, इनका वो काम है कि जो हमारे नबी ने किया, ये नबी के वारिस कहलाए जाते हैं। तो जो सदर होता है, फिर नायब सदर होता है, जिसे उपाध्यक्ष बोल देते हैं, तो वो वही काम करेगा जो मेन सदर करता है। उसके खिलाफ चलेगा तो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं चलेगी। तो हमारी कुरान हदीस की रोशनी के अंदर अगर कोई कहता है कि किसी भी हिंसा का जवाब इस तरह से है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कुरान हदीस की रोशनी में निकाल करके देते मौलाना सुहैब साहब को। तो ऐसा नहीं है, हमें मोहब्बत भी करनी है और चलना भी है, हिसाब किताब भी पूरा बना करके, मोहब्बत का माहौल बना करके चलना है। और हुकूमत अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, और हमें इसी तरह से शांति का, अमन का माहौल बना करके और अपने मामलात को भाईचारे के साथ चलाना है। यही मेरा मुख्तसर सा कहना है। और ज़्यादा बस कम सुनने को ज़्यादा समझ कर करके उस पर अमल कर लेना, यह हमारे सबके लिए बेहतर है। अब हमारे दरमियान मुफ्ती सलमान साहब हैं, जो फतवे की अथॉरिटी भी हैं, और हम बहुत जल्द एक फतवा हिंदुस्तान के उलमा इकराम के जरिए जारी करेंगे जो हिंसा के विरुद्ध होगा, ताकि इस तरीके की हिंसा को मुल्क की वो नस्ल, जो आने वाली नस्ल है, वो इसे जायज़ समझ के सड़कों पर कूद कर अपने ही देश की पुलिस से, प्रशासन से, अपने भाई से लड़ना शुरू कर देती है। और इसका फ़ायदा हमारे वो गिदड़ उठाते हैं कि जो 70 सालों से मुसलमानों के बीच में छुपे हुए हैं। आइए आप इधर, नहीं आप आइए, कोई बात नहीं, आप होते रहिए। भाई से लड़ना शुरू कर देती है, और इसका फ़ायदा हमारे वो गिदड़ उठाते हैं कि जो 70 सालों से मुसलमानों के बीच में छुपे हुए हैं। आइए आप इधर, नहीं आप आइए, कोई बात नहीं, आप होते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर अपने नबी करीम और अपने महबूब के बारे में फ़रमाया कि हमने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया वालों के लिए रहमत बना के भेजा है। रहमतुल लिल आलमीन कहा, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, तमाम लोगों के लिए रहमत बना के भेजा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के तमाम लोगों के लिए एक मोहब्बत भरा पैगाम है। सच्चाई तो ये है कि अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से कोई बात कोई कह रहा है, तो जितनी तकलीफ़ हमें मुसलमानों को है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे बिरादरान वतन को भी है। इस सिलसिले में तारीख़ी किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन चूँकि हालात कुछ इस तरह से बना दिए गए कि हमें आपस में एक दूसरे से तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं। रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम लेके आए। आपके लिए पत्थर मारे गए, आपको घर से निकाला गया, लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं की। आपने अपने मानने वालों को कभी ये नहीं कहा कि उठाओ और मारो। आपने अपने मानने वालों को कभी ये नहीं कहा कि आप इनसे बदला लीजिए, बल्कि आपने एक ही पैगाम दिया है कि जिन्होंने घर से निकाला है उनके साथ भी मोहब्बत के साथ आप अपनी मोहब्बत को बांटिए, तकसीम कीजिए।
बहरहाल जिन लोगों ने ऐसा किया है वो बहरहाल काबिल मुलामत है, लेकिन चूंकि अदलिया और हुकूमत अपना काम कर रही है, ये काम अदालत के अंदर पहुंच चुका है, आइन के तहत जो भी उनके खिलाफ धाराएं लगेंगी, जो भी कानून के ताल्लुक से काम करेगा वो कानून कर रहा है। हम कौन होते हैं कानून को अपने हाथ में लेने वाले? कौन होते हैं हम सड़कों में निकलने वाले? हमें बहुत संजीदगी के साथ, बहुत शराफत के साथ, बहुत एहतराम के साथ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पैगामात दिए, हमें पैगामात दिए, मुसलमानों को पैगामात दिए, वो अमन के पैगामात हैं, आश्ती के पैगामात हैं, मोहब्बत के पैगामात हैं, उसको तकसीम करना है, हमें उसे तकसीम करना है। और हमें पूरा भरोसा है अपनी हुकूमत पर, और हमें पूरा भरोसा अदलिया के ऊपर कि एक दिन इंशाअल्लाह ऐसे लोग जो कि इस तरीके की बातें किसी भी मजहब के खिलाफ करें, उनके खिलाफ बहुत अच्छी कानूनी कार्रवाई अदलिया करेगी इंशाअल्लाह, ये हमें पूरा भरोसा है। लेकिन सड़कों पे निकलना, सड़कों पे निकल करके इस तरीके से आपस के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना, ये हमारे नबी ने नहीं सिखाया है। आइए अज़्म करें कि हम इंशाअल्लाह आपस में बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ रहेंगे, बहुत एक अज़्म लेकर के जाएं कि हम मोहब्बत का पैगाम सबके दरमियान तकसीम करेंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हमारे वतनी भाई, हम उनके दरमियान मोहब्बत तकसीम करेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कूड़ा डालने वाली औरत कूड़ा डाल रही है, लेकिन एक दिन कूड़ा नहीं डाला, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, एक दिन नहीं बिछाए गए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो मालूम किया कौन? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सोचने लगी कि आज मोहम्मद अपना बदला लेने के लिए आया। अंदर गए, कहा अम्मा जान क्या हुआ? कहने लगे बेटा मेरी तबीयत खराब है, आपने दुआएं दी, बहुत बहुत मोहब्बत भरा पैगाम दिया। वो बुढ़िया, वो औरत, वो इंसान ये सोच रही थी कि आज मोहम्मद अपना बदला लेने के लिए आएंगे, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के साथ दुआएं दी और दुआ देकर के वहां से तशरीफ ला। ये हम लोगों का किरदार होना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से अमन और सुकून का माहौल बना हुआ था, इसी अमन और सुकून के साथ हम सबको आपस में मोहब्बत के साथ रहने की और आपस में चलने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और जो दिलों के अंदर नफरतों के बीज बोए गए हैं या बोए जाने की कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत अता फरमाए और अपने मुल्क से मोहब्बत, जो कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हमारे बड़ों ने कहा, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, के वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। इस वतन से मोहब्बत, इस वतन से को टूटने से बचाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जो जग हसाई हमारे मुल्क की दीगर जगहों के अंदर हुई है, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की जग हसाई से हमारी हिफाजत फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अदलिया पर हमें पूरा भरोसा है, हम अदालत और कानून के दायरे में रह करके हम इंशाअल्लाह अपना काम करेंगे और कर रहे हैं।